हेलो एवरीबॉडी। बहुत अच्छा। सब लोग बैठ जाएं ज़रा और पढ़ाई शुरू कर दें जल्दी जल्दी। रजिस्टर निकालें, डॉट पेन निकालें और अच्छा लगेगा तो घर पे जाकर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। तो इसका सेकंड चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड लेक्चर है आपके सामने है आज। और इस थर्ड लेक्चर में जैसा आपके देख रहे हो यदि पहचान लिया होगा तो बिल्कुल सही है। वैसे लिखा ही है एंथर परागकोश की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो ये एंथर परागकोश क्या होता है, आपके दिमाग में कुछ आया, कुछ बिजली जैसा करंट लगा कि क्या होते हैं? तो देखिए एंथर, आपने ये देखा थर्ड राउंड तीसरा चक्र, ध्यान करें, जिसको एंड्रोसियम कहा गया था, उसकी सिंगल यूनिट को स्टेमन कहा गया था। स्टेमन में तीन मैंने भाग बताए थे। यह भाग फिलामेंट यानी तंतु कहा था, ध्यान होगा। ये वाला भाग जोड़ रहा है जो कनेक्टिंग योजी जिसको कहा था, और जो रेड कलर का वहां फ्लावर में मैंने बनाया था इसको एंथर कहा गया था, परागकोश। तो आज आप और हम लोग इसी एंथर की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो एंथर की जो स्ट्रक्चर है आपके सामने चित्र के द्वारा बनाई गई है। प्रत्येक जो एंथर होता है यह दो लोब का बना होता है जिनको एंथर लोब कहा जाता है। एंथर दो लोब का बना तो एंथर लोब कह दिया, फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों एंथर लोब हैं, बीच में किसी न किसी से जुड़े होंगे जिसको कनेक्टिव कहा जाता है, जो रेड कलर का बना हुआ भाग होता है। प्रत्येक एंथर लोब दो चैम्बर का बना होता है। प्रत्येक एंथर लोब, ध्यान से सुनना, प्रत्येक एंथर लोब दो चैम्बर का बना होता है जिनको पॉलिन चैम्बर कहा जाता है। यानी सीधे सीधे देखिए मैं बनाता हूं, लिख रहा हूं 1 2 3 4। प्रत्येक एंथर लोब दो चैम्बर का बना होता है जिनको पॉलिन चैम्बर कहा जाता है। यानी दो एंथर लोब है तो 4 पॉलिन चैम्बर हो गए। इन चारों पॉलिन चैम्बर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक पॉलिन चैम्बर में एक माइक्रोस्पोरेंजियम या बीजाणुधानी पाया जाता है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मैंने ग्रेन्यूल्स के जैसी छोटे छोटे कण के समान संरचना भरी हुई है जिनको पॉलिन ग्रेन, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर या मेल गैमेट के नाम से जाना जाता है। तो ये काय की, अब इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है, तो अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको पता ही है ट्रांसफर सेक्शन करना पड़ेगा, टीएस काटना पड़ेगा। तो टीएस कैसे काटा जाता है, ये इस प्रकार से टीएस। तो टीएस को काटते तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसकी जो बाहरी जो सबसे लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहती है, सिंगल लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? सिंगल लेयर होती है बेटा। इस लेयर के नीचे कॉलम शेप की एक लेयर होती है जो दूसरे नंबर की देखिए एंडोथीसियम कहा जाता है, अंतः त्वचा कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम, अंतः त्वचा कहते हैं। इसका जो फंक्शन होता है डिहिसेंस का फंक्शन होता है, यानी स्फुटन करने का फंक्शन करता है। काय का फंक्शन करता है? स्फुटन का। तो ये मैंने आपका स्फुटन लिखा हुआ है, क्लियर देख लीजिए। एंडोथीसियम का फंक्शन होता है। काय का फंक्शन होता है? एंडोथीसियम का। पॉलिन चेंबर के जो दो पॉलिन चेंबर जिस स्थान पर मिल रहे हैं यानी एंगल है वो, उस पर ये जो लेयर होती है पतली हो जाती है, इनकी सेल्स पतली होती है, तो उस भाग को स्टोमियम कहा जाता है। तो ये देखिए क्या कहा जा रहा है? स्टोमियम के नाम से जाना जाता है। जब मैच्योर एंथर हो जाता है तो जो टूटता है वो इसी स्थान से टूटता है और पॉलिन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। तो ये लेयर है, वह सेकेंड लेयर है जो कॉलम शेप की सेल्स का बना होता है। इसके नीचे रेड कलर का आप देख रहे हैं बनाया हुआ भाग है जो 3-4 स्तर या 2-3 स्तर सेल्स का बना होता है, जिसको मिडिल लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडिल लेयर के नाम से जाना जाता है। मिडिल लेयर के नीचे यानी कि सबसे बाहर का जो लेयर जो होता है जिसको टेपेटम कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? टेपेटम कहा जा रहा है। यह न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और पॉलिन ग्रेन या मेल गैमेट के चारों ओर की जो लेयर होती है जिसको एक्जाइन कहा जाता है,
एंजाइम का जो निर्माण होता है वह इसी टेपेटम के द्वारा होता है। काय के द्वारा होता है? टेपेटम के द्वारा होता है। तो टेपेटम के ध्यान से सुन लें कि दो फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? दो फंक्शन होते हैं। एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना और दूसरा एंजाइम एंड पॉलिन ग्रेन के चारों ओर की जो लेयर होती है, जिस लेयर को एंजाइम कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण इसी टेपेटम के द्वारा किया जाता है। तो ये बेटा एक एंथर की स्ट्रक्चर है। दोनों मैंने आपको बताया दोनों तरीके से। तो बहुत कंपटीशन के दृष्टिकोण से, मेडिकल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो ये आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो हम बैठे हैं ना, कोई टेंशन नहीं। आप तो केवल देखें, पढ़ें, सब्सक्राइब करें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे संपर्क करें, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। 100% आपको सेटिस्फाइड करना मेरा कार्य है। मैं वास्तव में मतलब ये आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि 100% बायोलॉजी को आपके लिए सरल ढंग से, सरल ढंग से बता सकूँ। ठीक है बेटा, बाय। ओके।